गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम गुरु कृपा से कोई साधना करते हैं या स्वयं से कोई साधना करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गति कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अत्यंत प्रयास के भी गति नहीं कर पाते हैं। गुरुजी, क्या जो लोग गति नहीं कर पाते हैं उन पर उनके कुल का असर पड़ता है? मतलब उनके कुल का गुण दोष धर्म लगता है जिसके चलते वो गति नहीं कर पाते हैं, या फिर जो गति कर जाते हैं उनके कुल में कोई पहले कोई साधना कर चुका होता है जिसके द्वारा वो गति कर जाते हैं? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी साधकों के लिए। प्रश्न की शुरुआत होती है जब हम गुरु के साथ जुड़ के साधना करते हैं या अकेले साधना करते हैं। जब हम गुरु के साथ जुड़ के साधना करते हैं तब समझें क्या होता है ना। जब गुरु के साथ जुड़ के साधना करते हैं तो हम एक अलग परिवार में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आप गुरु के साथ जुड़ने के बाद वो उन लोगों से, उन सन्यासियों से, उन साधकों से जुड़ना चालू कर देते हैं जो ऑलरेडी गुरु के पास जुड़े हुए हैं। तो आपका एक अलग परिवार बनना चालू हो जाता है। ठीक है। और फिर जब गुरु के साथ जुड़ते हैं तो साधना में गति बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अब यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि गुरु के साथ जुड़ने के बाद सभी की साधना में गति बढ़ जाती। कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ती। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता और वो अंत तक कहते हैं हमारी गति नहीं हो रही। वहां पर वो विधि को नहीं समझ पा रहे होते, और अगर विधि को भी समझ रहे हैं तो और भी बहुत सारी बातें होती है जिनको ना समझने के कारण जो है वो गति नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक साधक साधना करता है 1 घंटे 2 घंटे अपने गुरु के साथ जुड़कर, और वह साधना 2 घंटे करी, उसे आप किनारे रख दिया। अब वापिस जीवन जो है 22 घंटे का जीवन वो अपनी वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, काम वासनाओं में जीवन को जिएगा। तो 2 घंटे की साधना और 22 घंटे का वो जीवन जो जी रहा है, साधना कभी भी फलित नहीं हो पाएगी, कभी भी गति नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो जो ये ऐसे में और आसान भाषा में समझा देता हूं। यूं समझे कि आप कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं या आप कोई अपने स्कूल का कोर्स सीखने जा रहे हैं। कोई सब्जेक्ट लेके आप ट्यूशन पढ़ते हैं, एक ट्यूटर से आप पढ़ते हैं। 2 घंटे वो आपको पढ़ाता है टीचर, मगर वो 2 घंटे जैसी पढ़ा के किताब को बंद करता है तो आपने भी किताब को बंद कर दिया। आप ना तो दोबारा उसे रीड करेंगे, ना आप उसके ऊपर सोचेंगे, और फिर दोबारा दूसरे दिन फिर 2 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसे आप कभी भी कुछ भी गति नहीं कर पाएंगे। सेम ये है। तो गुरु के साथ जुड़ के हम साधना करते हैं और नहीं गति हो पाती, तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, उस साधना की शांति को और प्रेम को हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे, तभी ऐसा होता है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, जो स्वयं साधना करते हैं और उनकी गति नहीं हो पाती। हकीकत में जो स्वयं साधना करते हैं बिना गुरु के, उनकी गति कभी भी नहीं हो पाती। उनकी गति क्या होती है इसे भी समझ लें। जब आप स्वयं साधना करते हैं, अकेले साधना करते हैं, तो आपकी साधना की गति इतनी होती है कि आप किसी गुरु से जुड़ जाए। आपकी सारी साधना की गति इतनी होती है कि आप किसी गुरु से जुड़ जाए, और जब वो गति पूरी हो जाती है तो जाने अनजाने किसी भी रास्ते से, कुछ भी बहाने से, किसी भी तरीके से आप गुरु से जुड़ जाते हैं। तब आप गुरु से जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुटुंब की। क्या ऐसा भी होता है? तो यहां समझे, यहां पर मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, वो आसान है। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है और उसे क्राइम करना अच्छा लगता है, वो क्रिमिनल बन जाता है, वो लोगों को मारता है, चीजें चोरी करता है, बहुत कुछ ऐसे गलत काम करने लगता है, और अपने जीवन में गलत काम करते करते उसे उसमें गति मिलने लगती है, उसे तरक्की मिलने लगती है। वो और अच्छे से गलत काम करता है और अच्छे से गलत काम करता है। ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है तो वो कहां जन्म लेता है? वो जन्म लेता है उस कुटुंब में, उस परिवार में जहां पे ऑलरेडी ये चीजें पहले से हो रही होती हैं, तो उसे और सपोर्ट मिलती है। और जब वो और परफेक्ट हो जाता है तो फिर कहां जन्म लेता है? फिर और आगे ऐसे बड़े परिवार में, तो और आगे बड़े परिवार में। तो इस तरीके से उसके जीवन की गति होती जाती है। ठीक है। अब एक ऐसा कुटुंब है जिसमें कभी किसी ने साधना नहीं करी, ठीक है, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा परिवार है पूरा जो क्राइम से जुड़ा है, वहां एक व्यक्ति पैदा हो जाता है। अब उसे साधना करनी है, तो उसे साधना करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सही है, क्योंकि सारे के सारे जीन्स, हार्मोन, सब कुछ, ब्लड,
हाँ, हड्डी मांस मज्जा जो भी है उन लोगों से बना है जो क्राइम में जुड़े हुए हैं। तो आप जो है एक तरीके से देखा जाए तो नदी के विपरीत जा रहे हैं। नदी की जो धारा है, सारा कुछ जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, आप उसके विपरीत जा रहे हैं। तो जब आप उसके अपोजिट जाएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर आप गुरु का साथ ले सकते हैं तो बहुत तेजी से गति हो जाती है। अगर आप गुरु का साथ नहीं लेते और मेहनत करते रहते हैं और मुक्ति प्राप्त नहीं होती और शरीर छूट जाता है, तब अगला जन्म आपका कहां होगा? जैसे क्रिमिनल का जन्म क्रिमिनल जगह पर होगा, उस परिवार में होगा, तो जो साधक होगा वो अगले जन्म में ऐसी जगह पैदा होगा जहां उसके दादा नाना नानी ये लोग साधना से जुड़े होंगे। ये लोग पहले ही साधना से जुड़े होंगे, मम्मी पापा जो है ये साधना से जुड़े होंगे, तो वहां जाके उसको साधना की गति मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होने के 40 दिन के अंदर ही माँ बाप जो गुरु से जुड़े हैं उस बच्चे को गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु उसको आशीर्वाद देता है। ये कितनी सौभाग्य की बात है कि 40 दिन का बच्चा और गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। और दूसरी जगह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 70 साल की उम्र जी रहा होता है, उसे गुरु का आशीर्वाद क्या गुरु का पता ही नहीं होता। इस तरीके से एक साधक के जीवन की गति होती है, ठीक है ना। तो जब आप साधक होते हैं और साधना करते हैं, पहले पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर गुरु के साथ जुड़ के वो मेहनत कम से कम हो जाती है। और दोबारा जो है फिर अगर बाई चांस ही कह सकता हूं कि गुरु के साथ जुड़ के तुम मुक्त नहीं हुए, ये बात अजीब सी है। मगर क्राइम करने का एक अंदर कुछ अंदर चल रहा होता है। सभी साधक गुरु से जुड़ के मुक्ति चाहते हैं ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे साधक जो है गुरु से जुड़ के गुरु बनना चाहते हैं, उनकी गुरु बनने की इतनी तीव्र इच्छा होती है। जैसे अभी हम क्या कहते हैं यहाँ पर वो हैं चैतन्य, हिसार से हैं, वो उनकी गुरु बनने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वो जो है मुक्ति को प्राप्ति नहीं हुए और गुरु बन गए। मैं तो यही कहूंगा उन्हें कि अब भी वो अपनी गलती को सुधारें और वापस जो है साधना करें, साधना में डूबें, दूसरों के जीवन को ना भटकाएं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक साधक जो है साधक ही रहे, हर एक साधक साधक रहे और साधना करके मुक्ति को प्राप्त हो जाए। मगर ऐसा भी कई बार दुर्भाग्य घटता है क्योंकि आदमी की इच्छाएं अंदर, वासनाएं तो खत्म हुई नहीं, तो इन वासनाओं के कारण भी जो है वो भटक जाता है, ठीक है। तो इसे समझेंगे, गुरु के साथ साधना करना अलग है और स्वयं साधना करते हैं तो तुम्हारी साधना कहां लेकर आएगी तुम्हें, तुम गुरु को एक्सेप्ट करोगे। शुरू शुरू में साधक कहता है कि अरे बुद्ध भी पहुंच गए थे बिना गुरु के, मैं भी पहुंच जाऊंगा। बुद्ध बिना गुरु के कभी नहीं पहुंचे थे। अंतिम समय में तो आप भी बिना गुरु के ही परमात्मा में लीन होंगे, मगर अंतिम समय में। उससे पहले बुद्ध ने कितने गुरु बनाए थे उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं करी गई, क्योंकि बुद्ध को भी हमें एक हीरो बना के दिखाना है, तो वो बातें अच्छी नहीं लगती कि बुद्ध के भी गुरु हों। तो फिर जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं होगा और हम खुद ही ज्ञान को प्राप्त होंगे, तो ऐसे साधकों की साधना उनको एक ऐसी जगह लेके आती है कि फिर वो गुरु के प्रति झुक जाते हैं और गुरु को प्राप्त करते हैं और तब साधना होती है। तो कैसे कैसे कुटुंब में पैदा होने के बाद क्या क्या होता है वो सारा कुछ मैंने बताया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।